आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिल नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐतुई कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उसके क्या क्या प्रमाण है। तो ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने लिखी है, ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म संहिता लिखा तो उन्होंने इसमें सबसे पहला श्लोक क्या लिखा है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं। ईश्वर का मतलब होता है जो कंट्रोलर है। सूर्य भी ईश्वर है, चंद्रमा भी ईश्वर है, अग्निदेव भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है। लेकिन जो महेश्वर, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्णा, जो परम ईश्वर है, जो सारे ईश्वरों का कंट्रोलर है, वो कौन है? ईश्वर परम कृष्णा, वो है कृष्ण। कैसे है? ईश्वर परम कृष्णा सदचित आनंद विग्रह। भगवान कृष्ण जो है वो सचित और आनंद के विग्रह है। सत यानी कि भगवान की एग्जिस्टेंस पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। सत उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, उसको सत्य बोलते हैं। मेरा नाम, जो भी मेरा नाम है, राहुल है, सौरभ है, जो भी हमें नाम मिला वो नाम बाद में चेंज हो जाता है। पहले नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। तो इस जगत में कोई भी वस्तु जो चेंज हो रही है वो सत्य नहीं है। हमारा शरीर बदल रहा है, वो सत्य नहीं है। हम लोग देख रहे हैं भौतिक जगत के अंदर सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं, कंट्रीज में चेंजेस होते रहते हैं। इस जगत में जो सी भी चीज के अंदर आपको हल्का सा ही परिवर्तन नजर आता है वो सत्य होती नहीं है। सत्य वस्तु जो पहले थी वो हमेशा एज इट इज रहती है। तो भगवान कौन है? सत, चित और आनंद के विग्रह है। चित मतलब होता है ज्ञान, और आनंद स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण फिर आगे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ईश्वर परम कृष्णा। आप इस श्लोक को आप सब लोग भी याद कर लेना, बहुत सिंपल है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर आदिर, भगवान सबके आदि हैं लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। इस जगत में जितनी भी वस्तु है सबके आदि भगवान है, लेकिन स्वयं अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, अच्छा अगर सृष्टि भगवान ने बनाई तो बताओ भगवान को किसने बनाया? चलो अगर हम बोल भी दे भगवान को दूसरे भगवान ने बनाया तो पूछोगे उसको किसने बनाया? उसको तीसरे भगवान ने बनाया, अच्छा उसको किसने बनाया? करते करते जिससे सबको बनाया है, जिसको कोई बना ही नहीं सकता, जहां पे प्रश्न ही खत्म हो जाता है, वो है भगवान जो सबके आदि है, ए टू जेड। और सर्व कारण कारणम, जो सब कारण के भी कारण स्वरूप है। इनका कारण हमारा कारण हमारे माता पिता, माता पिता के कारण उनके माता पिता, उनका कारण उनके माता पिता, सृष्टि के कारण ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के कारण विष्णु जी, जो विष्णु जी के भी कारण स्वरूप है, जो कारण के भी कारण है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वेद व्यास जी ने जब अपने सारे शास्त्र लिख दिए, सारे शास्त्र लिखने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं आई, तो वो बैठ के वेद व्यास जी ने अपने गुरु नारद जी को स्मरण किया कि मैंने 4 वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, उप पुराण उपनिषद, इतना कुछ लिख दिया, महाभारत लिख दिया, भगवत गीता तक उसमें लिख दी, लेकिन मेरे मन को अभी तक शांति क्यों नहीं मिल रही है? तो वहां पे वेद व्यास जी को उनके गुरु नारद जी ने बोला, तुमने कहीं पे लिखा कि कृष्ण स्वयं भगवान है? जब देवी भागवत लिखी तो देवी को भगवान बना दिया, परम तत्व उनको बता दिया। जब शिव जी के बारे में शिव पुराण लिख रहे हो तो वहां पे जो शिव है उनको ही परम तत्व बता दिया, कहीं पे गणेश को परम पूजित बता दिया, तो कहीं पे तुमने बताया कि सबके मूल आराध्य कौन है। तो इसलिए जब तक तुम उसको नहीं लिखोगे तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी जो अंतिम कृति है वो श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में उन्होंने डंके की चोट पे बोला है, एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि इससे पहले मैंने जितने भी भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, एते च अंशा, 24 अवतारों को जो मैंने वर्णन किया है भगवान के अंश है। एते च अंशा कला पुंसा, या भगवान की कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो स्वयं भगवान है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जिसको फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने आगे और भी बोला है, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठम नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत पुरम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि मैं उस आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। कौन? राम आदि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन, जिसमें राम आदि मूर्तेषु, राम, नरसिंह, कूर्म, वरा, जितने भी अवतार हैं जिनमें से निकलते हैं, मैं उस आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण है अवतारी।
और बाकी जितने भी हैं वो उनके अवतार हैं। अब हम इसको आज समझेंगे अवतारी और अवतार में क्या अंतर होता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण रूप से नजर आता है, द्वितीया के दिन उसकी कला अलग होती है, एकादशी के दिन अलग होती है, दशमी के दिन अलग होती है, पंचमी की तिथि के दिन अलग होती है, उसकी अलग अलग कलाएं होती है। लेकिन जब वो पूर्ण विकसित होता है, अपनी पूरी कलाओं में संपूर्ण होता है, तो वो पूर्णिमा का चंद्रमा कहलाता है। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी शक्तियों को प्रकाशित करते हैं स्वयं, तब वो है 64 कलाओं को जब वो अपने प्रकाश करते हैं, तब वो है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन 64 कलाओं में से जब वो 4 कलाओं को छुपा लेते हैं, जहां पे वो अपनी 60 कलाओं को प्रकाशित करते हैं, तब वो है विष्णु। विष्णु के अंदर कौन? जिसके अंदर भगवान के जितने भी अवतार हैं, मत्स्य अवतार जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण किया, कुर्म अवतार जिसके अंदर उन्होंने कछुए का रूप धारण किया, वराह अवतार जिसमें वो वराह का रूप धारण करते हैं। ये जो सारे अवतारों का वर्णन है भागवत में भी है, और इसको गीत गोविंदम के माध्यम से जयदेव गोस्वामी जी ने भी गाया है। जो लोग उड़ीसा के हैं वो जानते होंगे, जयदेव गोस्वामी इतिहास के सबसे बड़े कवि हैं। तो जयदेव गोस्वामी जी ने जब गीत गोविंदम में 10 अवतार स्तोत्र लिखा, जिसको आज भी दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों में गाया जाता है, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी को सुबह उठाते हुए शाम को सुलाते हुए उनको हमेशा ही गीत गोविंदम का पाठ सुनाया जाता है। तो उसमें उन्होंने जो भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? तव कर कमल वरे नाखम अद्भुत श्रृंगा, दलित हिरण्य कशिपुर तनु भृंगम, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। केशव धृता नरसिंह रूपा, की केशव धृता नरसिंह रूपा, वो कृष्ण ही नरसिंह के रूप में आए। केशव धृता वामन रूपा, वही केशव वामन रूप में आए। केशव धृता भृगुपति रूपा, भृगुपति के रूप में भी वही आए। केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता बुद्ध रूपा, केशव धृता कल की शरीरा, वही वही केशव कल्कि के रूप में आए, वही केशव बुद्ध के रूप में आए, वही केशव जो है बलराम जी के रूप में आए। तो उसमें उन्होंने बताया कि कृष्ण स्वयं अवतारी है, वो अनेक अनेक अवतार लेके आते हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने से पहले की जो भूमिका थी, जिसमें सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पे भगवान विष्णु के पास जाते हैं, वहां पे भगवान के पास जाके पुरुष सूक्त मंत्र से उनकी आराधना करते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि देखो, इससे पहले तुम्हारे ऊपर जब भी संकट आया तो मैं अवतार लेके आता था, लेकिन इस बारी मैं नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा जी बोले आपके ऊपर भी कोई है क्या? बोले हाँ। तो फिर विष्णु जी ब्रह्मा जी को लेके, ये गर्ग संहिता में वर्णन आता है, विष्णु जी ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं गोलोक वृंदावन, और वहां पे जाकर उन्होंने साथ ही साथ में क्या देखा कि भगवान कृष्ण के अंदर विष्णु जी प्रवेश कर गए। और इससे पहले जितने भी अवतार हुए थे, नरसिंह कुर्म बरा आदि, ये भगवान के सारे एक एक अवतार करके भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। तो तब उनको समझ में आई कि अब स्वयं अवतारी आने वाले हैं, इसलिए भगवान कृष्ण है अवतारी और बाकी सब है उनके अवतार। अब हम इसको समझते हैं विष्णु तत्व। विष्णु तत्व भगवान के अंदर 64 कलाएं हैं, और 64 कलाओं में से जब वो अपनी 60 कलाओं को प्रकाशित करते हैं, तब वो है विष्णु तत्व। और जब वो अपनी 4 जो मूल कलाएं हैं, जब उसको भी प्रकाशित करते हैं, तब वो भगवान कृष्ण बन जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में ऐसी 4 कौन सी कलाएं हैं जो बाकी अन्य विष्णु अवतारों में उनके नहीं है? वो कौन कौन सी है? प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वैसा प्रेम भगवान के अन्य जितने भी विष्णु तत्व है उनमें भी वो प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में उस प्रकार की चमत्कारिता नहीं है जैसी भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम माधुरी है, जिसके अंदर उनका गोपियों के साथ विशेष रूप से प्रेम है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी, भगवान कृष्ण की कैसी कैसी लीलाएं हैं। पूरा का पूरा दावना अग्नि पान कर गए, और जब मैया गर्म दूध देती है पीने के लिए, तो उसको फूक फूक मार के पीते हैं, उनसे पिया नहीं जाता। कहाँ पे तो एक तृणावत आया, तृणावत भगवान कृष्ण को उठा के आसमान में लेके चला गया, वायु के रूप में आया। और वहां पे एक, जब झूला उनको गोपियां झुला रही होती है, तो थोड़ा सा ज्यादा अधिक झूला का वेग हो जाए तो वो डर जाते हैं, उनको आसमान ऊपर जैसी झूला जाते हैं, नीचे गहराई को देख के डर लगता है। कहाँ पे तो उन्होंने अपने बाएं हाथ के तर्जनी उंगली से पूरे गोवर्धन को 7 दिन तक धारण कर लिया, और कहाँ पे घर में एक छोटा सा मटका भी धारण नहीं कर पाते। नंद बाबा बोलते हैं जा मेरी चरण पादुका लेके आ, तो उस चरण पादुका को बड़ी मुश्किल से उठा के अपने सर पे लेके आते हैं, उनसे उठती नहीं है, छोटे से घुटमन घुटमन चलते हैं।
कहाँ पे तो बकासुर का पूरा ऐसे करके इतना उसका मुख मुख फाड़ दिया, बकासुर जो इतना बड़ा पहाड़ के जैसा पर्वत जैसा उसका मुख था। और कहाँ पे जब कृष्ण खेल खेल में जब अपनी उंगली तोते के पिंजरे में डालते हैं, तोता पकड़ लेता है तो रोना शुरू कर देते हैं, तोते ने मेरी उंगली पकड़ ली। कहाँ पे तो कालिया के फणों के ऊपर उन्होंने क्या नृत्य कर दिया। वो कालिया जिसके हजारों फण थे, हजारों फण में से उसके कालकूट विष निकलता था, उसके फणों पे खड़े होकर उन्होंने नृत्य कर दिया। और वहीं घर के आगे जब कभी कोई चित्र भी देख लेते हैं सांप का, तो डर के भाग के वापस आ जाते हैं, मैया देख बाहर तो सांप है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो इतनी प्रेममय जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनकी इतनी माधुरी है, ऐसी लीला और किसी भी रूप में नहीं है, जिसके अंदर माखन चोरी से लीला को लेके, उनकी रास आदि लीलाओं को लेके, उनकी अपने सखाओं के साथ लीला को लेके, वात्सल्य लीला लेके, फिर उनका रूप और उनकी वेणु माधुरी, उसका तो अद्भुत कहना ही क्या। तो ये जो चार कलाएं हैं, ये भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में है। और 64 कलाएं। और जो बाकी की 60 कलाएं हैं, बाकी सब विष्णु अवतार में 60 कलाएं हैं, उनके अंदर ये चार चीजें नहीं है। लेकिन अब इसको हम समझेंगे, श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं तत्वस्तु अभेदा, कि तत्वता भगवान कृष्ण और विष्णु उनमें कोई अंतर नहीं है, रस विचार से अंतर है। जैसे एक जज है, अब वो जो जज है जब वो कोर्ट रूम में बैठे है, तो उसकी अगर माँ भी सामने आ जाएगी तो माँ को भी जज को बोलना पड़ेगा माय लॉर्ड। जज की पत्नी या बच्चे भी आ जाएंगे, उसके पिताजी आ जाएंगे, कोई भी रिश्तेदार आएगा, तब भी वो जज को क्या बोलेगा, माय लॉर्ड। लेकिन वही जज जब घर पे होगा तो माँ उसका कान भी पकड़ सकती है, पत्नी उसको दो बेलन दिखा के उसको कुछ उल्टा सीधा गालियां भी दे सकती है, बच्चे भी पिताजी के साथ कुछ कर सकते हैं, चलो पिताजी घोड़ा बनो। लेकिन जब वो ऑफिस में है तब वो जज है। उसी प्रकार से जब भगवान सृष्टि आदि का कार्य कर रहे हैं तब वो विष्णु रूप में है, वैकुंठ में है। लेकिन वही जब अपने घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद फिर वो साक्षात कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, जिनके पास उनकी यशोदा मैया है। विष्णु जी के माता पिता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनके माता पिता है, यशोदा मैया है, नंद बाबा है। तो यहाँ पे हम अब भगवान की इन कलाओं के बारे में और थोड़ा जानेंगे, भगवान की रूप माधुरी कैसी है। भगवान की, कृष्ण की रूप माधुरी कैसी है। एक भागवत में कथा आती है जिसमें एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेने के साथ साथ ही मर जाता है। तो ब्राह्मण ने जाके भगवान कृष्ण को द्वारका में जाके बोला कि आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हो रही है। क्यों मेरे कारण, क्यों तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो रही है। क्योंकि अगर राज्य के अंदर कुछ भी पाप कार्य हो रहा होता है, राज्य में अगर पाप कार्य हो रहा हो और राजा सक्षम होते हुए भी उस पाप कार्य को अगर नहीं रोकता, तो वहां पे अकाल मृत्यु होती है। तो आज आप भी देख लो, पूरे विश्व में ही अकाल मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्यु मतलब होता है बचपन में, जवानी में मर जाना किसी भी कारण से। तो अकाल मृत्यु, काल खत्म, काल आने से पहले ही अकाल मृत्यु हो जाना, उसका दोष जाता है राजा को। क्यों, क्योंकि आप तो भगवान कृष्ण हो, आप तो सब कुछ रोक सकते हो, आप तो सक्षम हो, तो आपके राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा पाप हो रहा है जिसको आप नहीं रोक रहे। तो वहां पे अर्जुन ने बोला कि अब जब तुम्हारा अगला पुत्र होगा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, भगवान कृष्ण के द्वारका नगरी में कोई भी पाप नहीं करता, और ये भगवान की नगरी है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब तुम्हारा अगला पुत्र होगा, साक्षात यमराज भी तुम्हारे पुत्र को नहीं लेके जा सकता। तो जब उनका अगला पुत्र होने वाला था, अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने चारों तरफ से अपने गांडीर से, अपने धनुष बाण से एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसके अंदर यमराज भी नहीं आ सकता। अब जैसी पुत्र हुआ, तो ब्राह्मण के यहाँ पे बैंड बाजे बज रहे हैं, बड़ा खुश है कि हाँ पुत्र हुआ है। लेकिन अगले ही क्षण क्या देखा, पुत्र की फिर मृत्यु हो गई। अब अर्जुन ने देखा, अब तो मेरे को, मैं तो अब अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाया। और उसने अर्जुन को बोला कि तेरे कहने पे तो मैंने पुत्र को जन्म दिया था, और तू भी मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, रुको, अभी हम चल के इसके पुत्र को लेके आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पे बैठा के अर्जुन को लेके गए क्षीर सागर पे, और वहां पे जाके विष्णु जी से मिले। और जब विष्णु जी से मिले तो विष्णु जी बोले कि इनके एक एक पुत्र को करके मैं ही अपने पास लेके आ गया था। क्यों, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी कि हे कृष्ण, मैं आपके रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके रूप के दर्शन करने के लिए ही मैंने ये सारी लीला रची, कि मुझे पता था कि इस कारण से आप यहाँ पे आएंगे और मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि लक्ष्मी कांत आदि अवतारे हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणे करे आकर्षण। कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप है, लक्ष्मी का तो कहना क्या, जो लक्ष्मी के कांत है, विष्णु है, विष्णु जी के भी मन को हर लेते हैं, उनके मन में भी ललायत हो जाते हैं कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण के इस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। उनकी ऐसा रूप माधुरी है। इसलिए एक बारी शोभा देवी, शोभा देवी किसे कहते हैं इसको भी समझ लो। अगर हम कोई नया फोन लेके आए तो हम, अरे यार कितना सुंदर फोन है। कोई नया फूल लेके आए, अरे कितना सुंदर फूल है। कोई नया, कोई हिल स्टेशन में जाते हैं, अरे कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर पेड़ है, कितनी सुंदर प्रकृति है, कितना सुंदर लड़का है, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर मूवी है। इस जगत में जितनी भी चीज जो हमें सुंदर नजर आती है उसको बोलते हैं शोभा। इसकी क्या शोभा है। तो जो शोभा की मूल देवी है, जो सबको शोभा प्रदान करने वाली है, सोचो वो कितनी सुंदर होगी।
अब शोभा देवी के मन में आया मुझे तो शादी करनी है। अब शोभा देवी सोच रही है मैं शादी तो करूं किससे। वो पहले शादी करने के लिए दिल्ली आई, मध्य प्रदेश गई, राजस्थान गई, नीचे बैंगलोर गई, कर्नाटका गई, तमिलनाडु गई, पूरा भारत ढूंढ लिया। उसको शादी करने के लिए कोई योग्य पुरुष ही नहीं मिला। उसके बाद उससे सोचा चलो भाई भारत के बाहर जाके देखती हूँ, वहां पे भी कोई नहीं मिला। चलो ऊपर जाके देखती हूँ, ऊपर स्वर्गलोक में चली गई, इंद्र को देखा। इंद्र तो सारे देवताओं का राजा है, वहां पे जो गंधर्व है उन सबको देखा। देखा अरे ये इनमें से कोई तो मेरा दास बनने का भी योग्य नहीं है, और इनको कहाँ मैं अपने पति के रूप में अंगीकार कर सकती हूँ। इन ये तो मेरे चरणों की नख की शोभा के सामने भी फीके पड़ जाते हैं, शोभा देवी का इतना सुंदर स्वरूप है। चलो और ऊंचे लोक में जाती हूँ, ऊंचे लोक में ब्रह्मा जी के लोक तक चली गई। ब्रह्मा जी के लोक तक जाने पर भी उसको उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक भी ऐसा पुरुष नहीं मिला जो उसके चरणों की शोभा के साथ भी मैच कर पाए। और कहा उसको अपने पति के लिए एक वो स्थान ढूंढना चाह रही है। तो बड़ी उदास होके वापस आ जाती है, और नारद जी बोलते हैं अरे तू वृंदावन गई क्या। बोले नहीं, एक बारी वृंदावन में भी जाके देख ले। फिर वो वृंदावन आती है। जब शोभा देवी वृंदावन आई तो वृंदावन में केशी घाट के पास में ही एक बड़ा सुंदर कदम का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े थे, और उनके हाथ में उनकी मुरली थी, और मुरली को बजा रहे थे। जैसे ही वो कर्ण में उसके कर्णकुहर में वो मुरली की ध्वनि प्रवेश करी, प्रवेश करने के साथ साथ वो उस ध्वनि की ओर भागी, और जैसे ही उसने उसकी पहली जो नेत्र की दृष्टि थी वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रभा पे पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण की चरणों की प्रभा के दर्शन करके वही भूमि पे लोटपट हो गई, और बोलती है कि पहले तो मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो मेरे पति के रूप में जिसको मैं अंगीकार कर सकूं, मुझे मिला नहीं। और अब मिला है तो ऐसा मिला है कि ये अगर सौभाग्य मेरे ऊपर कुछ दया करके मुझे अपने चरणों की दासी बना ले तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगी। क्यों? क्योंकि इनके चरणों की शोभा ऐसी है, इनके चरणों की शोभा नहीं, इनके चरणों में जो प्रभा निकल रही है उस प्रभा की शोभा ऐसी है कि मैं तो उसकी भी लायक नहीं हूं। तो तब समझ में आया कि देखो भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा होगा। जो शोभा देवी सबको शोभा देती है वो उनके चरणों की प्रभा के सामने भी अपने आप को नतमस्तक करके बोलती है कि मैं इसके आगे भी हार गई, तो भगवान का क्या सुंदर स्वरूप होगा। इसलिए जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं वो बोलती हैं कि कृष्ण जी नी पद्म चांद पाठी आछे मुख फांद ताते अधर मधुर स्मित चार ब्रज नारी आसी आसी फंदे पड़े हाय दासी छाड़े घर छाड़े गृह पति लज द्वार। जिसमें गोपियां कहती है कि कृष्ण जी नी पद्म चांद, अरे इस कृष्ण ने जीत लिया किसको? पद्म को और चंद्रमा को। पद्म होता है कमल, चंद्रमा, दोनों को जीत के उसने क्या किया? अपने कृष्ण ने अपने मुख का विस्तार किया, और अपने मुख का विस्तार करके क्या किया? अपने मुख में तातर अधर मधुर स्मित चार, और उनके मुख में जो एक हंसी है कृष्ण भगवान की, वो हंसी कैसी है? गोपियां कहती है जैसे किसी कांटे पे कुछ दाना डाल के मछली को पकड़ना होता है, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का मुख तो एक उसके समान है, फांदे के समान, जैसे जाल के समान, और जाल में जो कांटा है वो है भगवान श्री कृष्ण के अधरों की जो उनकी मुस्कान है। और जब वो उससे देखते हैं तो गोपियां क्या करती हैं? गोपियां भगवान श्री कृष्ण के उस हास्य अमृत को देख के, उस उनके अधर अमृत को देख के क्या करती हैं? उनकी दासी बन जाती हैं, और अपना पति, अपना लज्जा, अपना घर, अपना द्वार सब कुछ छोड़ देती हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देती हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण भगवान का सौंदर्य है। और जो फिर क्या प्रार्थना करती हैं गोपियां? प्रार्थना करती हैं, एक गोपी दूसरी गोपी को बोलती है, क्या बोलती है? कि सखी मोर सुन मोर दुखेरा कारण, हे सखी मेरे दुख का कारण सुन, मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है? मोर पंच इंद्रिया गण महादस्यु महालंपट, जो मेरी पांचों इंद्रियां हैं, नासिका, जीवा, त्वचा, कर्ण, स्पर्श, ये मेरी पांचों की पांचों इंद्रियां क्या है? महादस्यु, ये सब की सब दस्यु बन चुकी हैं और बहुत लंबट हो चुकी हैं। क्या करती है? सब कृष्ण के उस रूप को हरण करना चाहती हैं। तो भगवान कृष्ण के उस रूप माधुरी को दर्शन करके गोपियों का जो प्रेम रूपी सागर है वो उछल जाता है, और वहां पे उनके मन में इच्छा होती है कि किसी प्रकार से हम इनके दर्शन कर पाए। और उनके दर्शन के लिए और तो कहना क्या, इस जगत में अगर कोई सुंदर व्यक्ति होता है या सुंदर लड़की होती है, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ये एक स्वाभाविक है। लेकिन भगवान कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? बछड़े जो है, गैया जो है, आसमान के जो पशु पक्षी हैं, वो सब के सब कृष्ण के उस रूप को देखने के लिए ललायत होते हैं। यहाँ तक कि जो वृंदावन के जो तरु हैं, जो वहां की लताएं हैं, जो वहां के वृक्ष हैं, जो वहां के भ्रमर है, वो सारी की सारी वस्तु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललायत होती कि कब हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की एक छोटी सी छटा भी मिल जाए। उसे लेश मात्र छटा के लिए भी वो कितनी
उनके अंदर एक आतुरता बनी रहती है कि इनका इतना सा ही दर्शन हो जाए। इसलिए जब गोपियां कृष्ण के दर्शन करती हैं तो एक गोपी ने आके बोला कि अरे आज तो मैंने कृष्ण के पूरे दर्शन कर लिए। तो राधा जी बोलती है, अरे तू बड़ी सौभाग्यवान है, तूने कृष्ण के पूरे दर्शन कर लिए। मेरे नेत्र अगर कृष्ण के वक्षस्थल पे पड़ जाए तो केवल वक्षस्थल को ही देखते रहते, ऊपर उठते ही नहीं है। और कभी मेरे नेत्र अगर कृष्ण के मुखार विंद्र पे, उनके केवल अधरों पे पड़ जाए तो कृष्ण के अधरों को ही देखते देखते पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है, और मैं उनके कभी पूरे दर्शन कर ही नहीं पाती। और कभी मेरे नेत्र जो है उनकी जो अलकावल्ली भगवान श्री कृष्ण की गिरती है उस पे पड़ जाए तो उसको देखने के बाद नेत्र वहीं पे ही रुक जाते हैं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। तू तो बड़े सौभाग्य वाले, तूने कृष्ण के पूरे दर्शन कैसे कर लिए। तो कृष्ण का इतना सुंदर ऐसा स्वरूप है, तो इसलिए बताया भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी और भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी। वो वेणु बजाते हैं, बंसी बजाते हैं। उस बंसी की क्या खासियत है जिस बंसी को वो बजाते हैं, बताया वही तो सारी जड़ की मूल है। भगवान श्री कृष्ण की जो बंसी है वो बंसी ध्वनि कोई साधारण नहीं है। वो बंसी ध्वनि ऐसी है जो गोपियों के मन को, उनके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी को बोलती है, वेणु गीत में वर्णन आता है कि भुंक्ते स्वयं यद अवशिष्ट रसाम हृदयन्यो हृष्यत मुमुचुस्तर्वो यथोर आर्या, जिसमें गोपियां बोलती है कि ये जो बंसी ध्वनि है, ये जो कृष्ण के जो अधरों का अमृत है, ये तो हमारी संपत्ति थी। और इस संपत्ति को कौन कौन ले रहा है, इस संपत्ति को हमारे ही सामने, हम तो स्त्री जाति की हैं और ये संपत्ति हमारी है, और हमारी ही संपत्ति को किसने ले लिया, हमारी ही संपत्ति को हमारे ही सामने ये वेणु, ये जो बांस है, बांस तो एक पुरुष जाति है, और ये पुरुष जाति का बांस होते हुए क्या कर रहा है, हमारे ही सामने हमारी संपत्ति को हरण कर रहा है। तो वो बोलती है कि पता नहीं इसका कैसा क्या सौभाग्य है। तो वहां पे जो गोपियां हैं उस बंसी ध्वनि को सुन के, इसलिए गोपी बोलती है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि हम इसकी प्रशंसा करें या उस धनुष बाण की प्रशंसा करें। क्योंकि जब भगवान कृष्ण इससे पहले राम अवतार में आए थे तो उन्होंने अपने पास धनुष बाण धारण किया था, और जो धनुष है वो बना है बांस से, और ये बंसी किससे बनी है, बंसी भी बांस से बनी है। तो गोपियां कहती है कि बंसी भी बांस से बनी है, धनुष भी बांस से बना है, लेकिन हम तो प्रशंसा करती है उस धनुष बाण की। तो दूसरी गोपी बोलती है, क्यों धनुष बाण की क्यों प्रशंसा करती है, धनुष बाण तो हमेशा युद्ध में काम आता था, और उसमें युद्ध में उसने कितने योद्धाओं को मार डाला, तो उसकी क्यों प्रशंसा करती है। तो गोपी कहती है यही तो बात है कि जब वो अपनी प्रतंचा पे जब तीर चढ़ता था तो वो तीर जिसके भी हृदय को भेदता था तो वो उसी समय मर जाता था। लेकिन ये जो बंसी है ये भी बांस की बनी है, लेकिन ये इसकी जब ध्वनि हमारे कर्ण कुहर के माध्यम से हमारे हृदय में जाती है तो ना तो हम जी पाती है और ना ही हम मर पाती है। तो उससे अच्छा तो वो धनुष बाण ही था जो कम से कम एक बारी में मृत्यु तो देता था, और इससे तो हमें मारा भी नहीं है और जीवित भी नहीं छोड़ा है। इसलिए गोपियां कहती है कि आपके अधरों में एक अमृत है, और वही अमृत जब बंसी के माध्यम से निकलता है, हमारे हृदय में स्पर्श करता है, हमारा हृदय उस अमृत को पाने के लिए जब ललायत होता है, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने एक ऐसा विष दे दिया, विष खाने के बाद तो वो मर जाएगा, लेकिन विष के साथ में उसको अमृत का भी संचार कर दिया, तो अब अमृत उसको जीने नहीं दे रहा, विष उसको मरने नहीं दे रहा। तो इसलिए गोपियों ने बंसी की बड़ी ही सुंदर सुंदर अनेक अनेक महिमा गान करी है। इसको बोलते हैं किसी की ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति मतलब होता है नेगेटिव रूप में उसकी स्तुति गान करना। इसलिए मेरी गोपी कहती है कि देखो कृष्ण की बंसरी कैसी है। देखो जो बांस होता है वो तो अपनी जाति का भी नहीं होता। कभी देखना जब दो बांस आपस में रगड़ते हैं, बांस की जो खेती होती है जहाँ पे दो बांस आपस में रगड़ के अग्नि पैदा होती है और पूरा का पूरा बांस का जंगल जल के राख हो जाता है। अरे जो अपने ही कुल का नहीं होता, जो अपने ही कुल को जला के खत्म कर देता है, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। और इसलिए जब वो अपने कुल का नहीं हो पाया तो इसलिए उसने हमारा कुल भी खराब कर दिया। हम गोपियां ना इस कुल की रही ना उस कुल की रही। और ये बंसी बनी है किससे, ये बंसी बनी है बांस से। और बांस की माता कौन है, धरती। बांस के पिता कौन है, आसमान में बादल। बादल से वर्षा होती है, उसी से ही जल से संचार होता है और पेड़ आगे बढ़ता है। तो इसलिए जो धरती है, धरती तो अपने ही कोख से कितने सारे प्राणियों को जन्म लेती है, फिर अपने ही कोख में समा लेती है। तो धरती को क्या दुख होता है, वो तो बड़ी निष्ठुर है, इसलिए ये भी बड़ी निष्ठुर है। और रहे मेघ, मेघ के सामने चातक चीखता रह जाता है, अपने प्राणों को त्याग कर देता है, लेकिन मेघ अपने स्वाति नक्षत्र का एक बूंद भी उसको देते नहीं है। तो बताओ मेघ के प्रकार ये भी निष्ठुर है। तो ऐसे गोपियों ने अनेक 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 प्रकार से उस वेणु गीत के माध्यम से और अनेक अनेक माध्यम से वेणु की प्रशंसा गान करी। और ये वेणु के अंदर कितनी शक्ति है, जब भगवान श्री कृष्ण इस वेणु गीत को बजाते हैं तो उस समय गोपियों की स्थिति कैसी होती है। वेणु गीत में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि इस वेणु गीत को सुन के
जो बछड़े होते हैं, गावश्च निर्गित मेणु गीत पीयूषम उद्भित कर्ण पोटे पे बनते हैं, कि जो बछड़े हैं, बछड़े के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, और बछड़ा का मुंह जो था अभी गाय के थन पे लगा हुआ था, वो दूध पी रहा था, दूध पीते पीते उसका मुख बंद हो जाता है, गाय के जो दूध की धार है वो वहीं की वहीं रुक जाती है, और इनका कान ऐसे खड़े हो जाते हैं बछड़ों को, और बछड़े अपने कान से उस मधुर ध्वनि का, कृष्ण की बंसी ध्वनि का पान करते हैं। उसके बाद हिरण क्या करते हैं, जो हिरण और हिरनिया है, वो भी अपने नेत्रों को बड़ा बड़ा करके, कानों को बड़ा बड़ा करके उस वेणु ध्वनि को सुनना शुरू करते हैं। जब वो वेणु ध्वनि बजती है, जितने भी पक्षी हैं, पक्षी भी मानो समाधि की दशा में ऐसे बैठ जाते हैं आंख बंद करके, और अपने कानों को लगा के उस ध्वनि को सुनना शुरू करते हैं। जो यमुना जी है, इसलिए गोपी कहती है कि देखो रे, इस बंसी में कितनी शक्ति है, इस बंसी ने तो सब कुछ ही धर्म ही उल्टा कर दिया। कहा हम कुलवती स्त्रियां थी, हमें लाके वन से घर में लाके घर से हमें वन की लाके छोड़ दिया, और इसने तो इतना बड़ा पर्वत, पर्वत को कोई पिघाल सकता है क्या? लेकिन ये वंशी ध्वनि क्या करती है, जब ये बजती है तो ये जो पर्वत है, पर्वत को भी पिघाल देती है। यमुना जी तक को इसने समुद्र में जाने से रोक दिया। यमुना जी जो है अपना प्रवाह उल्टा कर लेती है, और उल्टा उस जहां से बंसी ध्वनि आ रही है उस और बहना शुरू कर देती है। तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी है। फिर आगे बताया कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये चार प्रकार से मुख्य है: प्रेम, उनका लीला, उनका रूप, और उनकी वेणु माधुरी। तो ये अन्य और किसी भी अवतार में नहीं है। अभी प्रश्न आता है कि फिर देवी देवता कौन है? अब एक तो हम लोग समझ गए भगवान कृष्ण अवतारी हैं, और जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। अब हम आते हैं देवी देवता किसे कहते हैं। जीव के अंदर 50 गुण होते हैं, 64 में से, अंश मात्रा में, ये नहीं कि परिपूर्ण मात्रा में, अंश मात्रा में। जो देवी देवता है उनके अंदर 55 गुण होते हैं। देवी देवताओं के अंदर हम जैसे ही मनुष्यों से 5 गुण और फालतू होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के अंदर 60 गुण होते हैं। विष्णु भगवान में 60 गुण जो होते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण मात्रा में होते हैं। और भगवान कृष्ण तो 64 कला गुण है। और देवी देवताओं में भी जो 55 गुण होते हैं, जो 5 एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी पूर्ण मात्रा में नहीं होते, वो भी आंशिक मात्रा में होते हैं। अब जीव में होते हैं 50 गुण, देवताओं में 5। अब ये 5 कौन से हैं एक्स्ट्रा है? 5 और 5 ही मैं आपको ग्रुप में हम भेज देंगे। तो जो देवताओं के अंदर ये जो 5 गुण और एक्स्ट्रा होते हैं, जिसके अंदर वो अंतर्यामी होते हैं और वो पूरा सृष्टि का कार्य आदि कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी को प्रधानमंत्री बनाया है तो प्रधानमंत्री को कुछ पावर्स दी जाती है। उसी प्रकार से जब भगवान देवताओं को नियुक्त करते हैं तो उन देवताओं को कुछ पावर्स दी जाती है, और उन्हीं पावर्स के बेस पे जो होते हैं देवता कार्य करते हैं। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में एक मालिक होता है। अब मालिक क्या करता है, एक को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट भगवान कृष्ण ने कुबेर जी को दे दिया। किसी को प्लेसमेंट एजेंसी दे दी जाती है, तुमने प्लेसमेंट करनी है तो प्लेसमेंट का कार्य दे दिया यमराज जी को, तुम जीवों की प्लेसमेंट करते रहना उनके कर्मों के अनुसार। किसी को सरस्वती जी को एजुकेशन का डिपार्टमेंट दे दिया, एजुकेशन मिनिस्टर की, आप सरस्वती जो है एजुकेशन को संभालेंगी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने किसी को वायु का इंचार्ज दे दिया, तो किसी को स्वर्ग का राजा बना दिया, किसी को ब्रह्मा जी का दे दिया, किसी को डिस्ट्रक्शन के लिए कार्य दे दिया, तो शिव जी को कार्य दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक प्रकार से जो देवी देवता होते हैं, इन देवी देवताओं को एक पोस्ट दी जाती है, पोजीशन दी जाती है, और ये उस पोस्ट और उस पोजीशन पे तब तक रहते हैं जब तक इनका वहां पे कालक्रम रहता है। जैसे ही इनका टेन्योर खत्म होता है तो इनको वहां से जाना पड़ता है। इसलिए जो देवता है, देवताओं की आयु सीमित होती है। देवताओं की आयु कितनी होती है? कई लोग बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता का मतलब है 33 प्रकार के देवी देवता। तो ये मूर्खता वाली बात है। कोटि का मतलब जो है शास्त्रों में बताया गया है, जन्म कोटि ना लभ्य थे, कोटि कोटि जन्मों के बाद भी वस्तु प्राप्त नहीं करेगी। अरे वो कितना अमीर है, अरे उसके पास तो कोटि कोटि धन है। कोटि का मतलब होता है लैक्स एंड लैक्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, करोड़ एंड करोड़। कोटि को वैसे करोड़ बोलते हैं, संस्कृत में देखा जाए करोड़ों करोड़ों। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कई जगहों पे बोला है कि कोटि शब्द गीता में कई जगहों पे आता है। कोटि का मतलब अर्थ है मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् युक्तैः सिद्धे। सहस्र मतलब होता है 1000, और कोटि मतलब होता है करोड़। तो देवी देवता जो है 1 2 3 4 5 10 नहीं है, करोड़ों करोड़ों देवी देवता है। हम बोलते नहीं स्वर्ग में चला गया, स्वर्गीय हो गया। अब स्वर्ग में जाके मनुष्य तो होंगे नहीं, स्वर्ग में तो सारे देवी देवता होते हैं। तो जब हम किसी के नाम के आगे लगाते हैं स्वर्गीय हो गया, तो स्वर्गीय होने का अर्थ क्या है? कि वो देवता बन गया, वहां पे जाके उसको देवलोक में देव शरीर मिल गया। अब मनुष्य लोक में अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य कितने हैं? बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो किसी भी
चीज का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए वहां पे जो देवी देवता है वहां पे करोड़ों करोड़ों देवी देवता है। तो स्वर्ग लोक में जब भी कोई जीवात्मा जाती है अपने पुण्य के फलस्वरूप, उसको वहां पे स्वागत किया जाता है। कैसे उसका स्वागत किया जाता है? उसके गले में एक माला पहनाई जाती है। उसके गले में जो माला पहनाई जाती है वो कभी मुरझाती नहीं है जब तक उसके पुण्य रहेंगे। जितने आपके पुण्य है उतने समय तक वो आपके गले में माला रहती है, और जैसे जैसे वो मुरझानी शुरू हो जाती है, इसका मतलब अब उसके पुण्य क्षीण होने शुरू हो गए हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन, माम उपेतय कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर स्वर्ग लोक के ऊपर अगर तुम ब्रह्म लोक तक भी चले जाओगे, ब्रह्म लोक में जाने के बाद भी क्या है? पुनरावर्तन अर्जुन, तुम्हें वापस इस धरती पे आना ही पड़ेगा। अच्छा, कब आना पड़ेगा? सिंपल है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आपको वापस पे उसी समय इसी धरती लोक पे गिरा दिया जाएगा, धरती लोक पे आप आ जाओगे। तो स्वर्ग में जितने भी देवी देवता है, सबसे पहला उनकी आयु जो है वो उनके कर्मों के अनुसार एक फिक्स्ड है, हमेशा के लिए नहीं है। सेकेंड, जिस प्रकार से प्रलय धरती लोक पे आती है वैसे ही प्रलय स्वर्ग लोक में भी आती है। स्वर्ग लोक देवताओं को तो कहना क्या, पूरा स्वर्ग लोक भी प्रलय में खत्म हो जाता है। तीसरा, जितने भी देवी देवता हैं, देवी देवता आपको जो भी वस्तु देंगे, अब इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करना, देवी देवता आपको जो भी वस्तु देंगे उस वस्तु को देने के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको आगे हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। हेड ऑफिस कौन सा है उनका? भगवान विष्णु। जैसे मानो कोई व्यक्ति शनि देव का भक्त है, कोई राहु का भक्त है, कोई केतु का भक्त है, कोई सूर्य का भक्त है, कोई चंद्रमा का भक्त है, तो ये जितने भी देवताओं के भक्त हैं, कोई बृहस्पति और अनेक अनेक देवताओं के सब भक्त हैं। अब बोलते हैं अरे मेरी इच्छा तो उस देवता ने पूरी कर दी, तो नहीं, देवता बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान के अधीन है। उनको भी आगे जब तक भगवान से परमिशन नहीं मिलेगी वो आपकी इच्छाओं को पूरे नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया, राखे कृष्ण मारे कौन? मारे कृष्ण राखे कौन? जिसको कृष्ण ने रक्षा करनी है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण ने मारना है उसकी वो रक्षा नहीं कर सकता। तो इसलिए उसी प्रकार से जिसको भगवान कृष्ण ने कुछ देना है उससे कोई छीन नहीं सकता, जिससे भगवान कृष्ण ने छीनना है उसको कोई भी देवी देवता कुछ दे नहीं सकते। तो पहली बात हो गई कि जितने भी देवी देवता उनकी आयु फिक्स्ड है, उनका जो लोक है उनका लोक एक दिन विनाश हो जाता है, वो भी काल के अंतर्गत है। तीसरा, काल के अंतर्गत है क्योंकि बस वहां पे ये काल बड़ा है, 365 दिन हमारे, उनका एक दिन होता है। तीसरा, देवी देवता जो भी वस्तु आपको देंगे वो देने में स्वतंत्र नहीं है। चौथा, अब मानो देवी देवता ने आपको कुछ वस्तु दी, कोई एक भक्त है किसी देवता का, और देवता ने उसके ऊपर कृपा करके उसको कुछ धन दे दिया। अब उस धन को भोगने के बाद उसकी धन के प्रति स्पृहा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे रावण ने लंका का भोग किया, लंका का भोग करने का तो उसकी स्पृहा बढ़ी लेकिन कम नहीं हुई। तो देवी देवता अगर आपको कोई भौतिक वस्तु देते भी हैं तो उस भौतिक वस्तु को भोगने के बाद आपकी और भोग की वासनाएं बढ़ेंगी। लेकिन आप इसके कंपैरिजन में देखो, अगर भगवान कुछ देते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम में बोला है कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेम यजेत पुरुषम परम। कि अगर आपकी कोई भी कामना नहीं है हृदय के अंदर तब भी भगवान की भक्ति करो। अगर आपके हृदय के अंदर अनेकों अनेकों कामनाएं हैं तब भी भगवान की भक्ति करो। आपके हृदय के अंदर मुक्ति की कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। क्यों? तभी आप बुद्धिमान कहलाओगे। क्योंकि भगवान अगर आपको कुछ वस्तु देते भी हैं तो उस वस्तु को भोग करने के बाद आपकी भोग की स्प्रिया ही खत्म हो जाती है। उदाहरण है ध्रुव महाराज जी। ध्रुव महाराज जी ने भगवान की आराधना करी 6 महीने और उन्होंने बोला, प्रभु मुझे आप एक ऐसा राज्य दो जैसा राज्य आज से पहले इतिहास में किसी के पास भी नहीं था, सबसे बड़ा राज्य मुझे दो। तो ध्रुव महाराज जी को जब इतने बड़े राज्य की इच्छा से वो भगवान के पास गए थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान के दर्शन करे तो साथ ही साथ क्या बोले कि प्रभु मैं तो आपके पास टूटा हुआ कांच मांगने के लिए आया था और मुझे साक्षात एक मणि मिल गई है। तो इतना मूर्ख कौन होगा जो टूटा हुआ कांच लेके जाए और उस मणि को छोड़ दे। इसलिए जिस इच्छा से मैंने आपकी आराधना करी थी कि मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो अभी तो जिस भोग की इच्छा से वो भगवान के पास गए थे, तो भगवान ने उनका भोग पूरा नहीं किया। पूरा होने से पहले ही उनकी भोग की स्प्रिया खत्म हो गई। और उसके बाद जब उनको राज्य दिया भी जबरदस्ती, तो भगवान ने बोला था कि तुम 60,000 साल राज्य करोगे, उसके बाद तुम मेरे वैकुंठ पद को ही प्राप्त करोगे, तुम इसमें आसक्त नहीं होगे। तो भगवान अगर अपने भक्त को कोई वस्तु देते भी हैं तो भगवान उस पर टेक केयर करते हैं कि वो उसमें आसक्त ना हो जाए, उसकी वहां से आसक्ति को छुड़वा के उसको अपने धाम में वापस बुला लेते हैं। तो इसलिए अगर किसी के मन में कोई भौतिक इच्छा भी है मांगने की तो देवी देवताओं से ना मांग के भगवान से ही मांगना चाहिए। तो ये पहले 4 पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि उनकी आयु लिमिटेड, उनका धाम तो नहीं, मतलब उनका लोक भी एक दिन विनाश हो जाता है।
तीसरा, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है कुछ भी देने के लिए, और चौथा, अगर वो कुछ वस्तु देते भी हैं तो उस वस्तु के अंदर जो वो है आसक्ति हो जाती है। पांचवा, देवताओं के साथ कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम केवल भगवान और भगवान के जो अन्य अवतार हैं विष्णु, उन्हीं के साथ होता है। इसलिए जितनी भी आप प्रेम की कथाएं सुनोगे, वो आप राम जी या उनके भक्तों की सुनोगे, भगवान विष्णु या उनके भक्तों की सुनोगे, कृष्ण और उनके भक्तों की सुनोगे। कहीं पे भी आपको प्रेम की जो कथाएं हैं वो आपको देवताओं के साथ सुनने को नहीं मिलेगी शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि देवताओं के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। जीव का प्रेम केवल भगवान के साथ हो सकता है। प्रेम होता है आश्रय और विषय में। भगवान कृष्ण विषय है, हम लोग आश्रय है, तो आश्रय और विषय में ही प्रेम होता है। देवी देवताओं के साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता। देवी देवताओं के साथ जो संबंध है वो केवल स्वार्थ का संबंध है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। कैसे? ब्रजवासी लोग इंद्र की आराधना आज से नहीं कर रहे थे, उनके पूर्वज भी करते हुए आ रहे थे हजारों साल से। लेकिन एक साल केवल उन्होंने बोला कि अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो इंद्र साथ ही साथ में क्या हुआ, इंद्र को साथ ही साथ में कोप हुआ। उसने अपने समंतक बादल को बुलाया और बोला कि इन सारे के सारे ब्रज को ही पूरा खत्म कर दो। अरे भाई, तेरी अगर एक साल पूजा नहीं करी तो क्या हुआ, इतने सालों से तो पूजा कर ही रहे थे, और साथ ही साथ में इतना क्रोध हो गया कि इन सबको खत्म कर दो। तो उनके हृदय में दया नहीं है। उनका उनका रिलेशनशिप कैसा है, एक उदाहरण से इसको आप समझ लोगे। एक बारी मैं ट्रेन में जा रहा था, और जब ट्रेन में जा रहा था तो मेरे पास टिकट नहीं थी, मेरे को इलाहाबाद से आना था। तो वहां पे टीटी को बोला, भाई मेरे पास टिकट नहीं है, चालू टिकट है, आप मेरे से पैसे ले लो और मेरे को एसी में टिकट बना दो। उसने बोला कि चलो ठीक है, अगर सीट खाली होगी तो हम देखेंगे। तो एसी में लेके गया वो। नेक्स्ट स्टॉप तक उसने मुझे बैठा के रखा, उसने मेरे से 1,000 रुपये ले लिए। जब अगला स्टॉप आया, उसने बोला कि देखो भैया, आपको यहाँ पे सीट तो मिलेगी नहीं, और अगर आपको ऐसे ही बैठ जो एसी दो डब्बे के बीच का जो स्पेस होता है, वहां पे आपके लिए मैं बेड लगा दूंगा। 2 घंटे से मैं वहीं बैठा हुआ था, 1,000 रुपये उसको देके। ट्रेन ओवरफुल थी, तो आपको 1,000 रुपये और देने पड़ेंगे अगर आपको दिल्ली जाना है, और यहाँ पे बीच में मैं आपके लिए कुछ रात के लिए बेड लगा दूंगा। मैंने कहा भाई एक बात बता, जब तूने मेरे से 1,000 रुपये ले लिए और तू 1,000 रुपये और ले रहा है, तो तूने मुझे सीट ही नहीं देनी, तो मैं यहाँ पे रह के क्यों करूंगा? सच सच मुझे बैठना ही है डब्बे के बीच में, तो कहीं और बैठ जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर अब आप एसी से आप स्लीपर में चले जाओ। मैंने कहा 1,000 रुपये? बोला नहीं, 1,000 रुपये तो पूरे हो गए 2 घंटे के, अब वहां पे चले जाओ। उसने फिर मुझे एसी वाले से स्लीपर वाले डब्बे में छोड़ दिया, और कहानी खत्म। यानी कि जहां तक मैंने 1,000 रुपये दिए थे वहीं तक की मैं उसका मेहमान, वो मेरा जो भी है। 5 स्टार होटल में जाते हो, सर जी करके आपका बैग लेंगे, आपको होटल में लेके जाएंगे, कमरा दे देंगे। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब तक किराया दोगे रहोगे। 5 दिन बाद किराया खत्म, वही सर जी जो बोल रहे थे, आपका सामान उठा के आपको होटल के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। सेम विद डेमिगॉड्स। देवताओं के साथ भी यही है। जितना समय आपने उनकी आराधना करी है, उतने समय के लिए आपको आपसे वो खुश रहेंगे। तभी तो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, इसके ऊपर राहु भारी हो गया इसलिए इसका ये नहीं हो रहा, इसके ऊपर केतु भारी हो गया, इसके ऊपर मंगल भारी हो गया, इसके ऊपर शनि भारी हो गया, इसके ऊपर सूर्य भारी हो गया, इसके ऊपर चंद्रमा भारी हो गया। पूरा एस्ट्रोलॉजी क्या है, यही तो है। कोई कोई ना कोई देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी सुना कि राम जी नाराज हो गए, भगवान कृष्ण नाराज हो गए, इनसे वरा भगवान नाराज हो गए, इनसे वामन भगवान नाराज हो गए, इनसे नरसिंह भगवान नाराज हो गए? नहीं। देवताओं के साथ ये कॉन्सेप्ट है। भगवान के पास तो अगर हम जाते हैं तो ये सारी चीज ही खत्म हो जाती है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तुम सारे धर्मों को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, और जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये केवल भगवान कृष्ण बोल सकते हैं, और कोई देवी देवता नहीं बोल सकता। इसलिए श्रीमद् भागवतम बोलती है, यथा तरोर मूल निषेचने तृप्यंती तत्सकन भुजुप शाखा प्राण उपहारत च यथा इंद्रिणाम तथैव सर्वाधनम अच्युत एजा। कि जिस प्रकार से अगर आपने पेड़ की जड़ में पानी दिया, पेड़ की जड़ में पानी देने से क्या होगा, जितने भी पेड़ के पत्ते हैं वो सारे हरे भरे हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति एक एक पत्ते में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं। कौन कौन से? देव ऋषि भूता प्रीणा पितृणाम न किंकरो न यम ऋणी च राजन सर्व आत्मना या शरणम शरण्यम गतम मुकुंदुम परिहृत्य करतम। भागवत ने बताया कि हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। अभी लाइट यूज कर रहे हैं, लाइट का बिल देना पड़ेगा। सूर्य की किरणें लेते हैं, क्या बिल देते हैं? देवताओं का ऋण है। ऋषियों का ऋण है, जितने पूर्व में ऋषि हो चुके हैं। देव ऋषि भूताप नृणाम, हमारे ऊपर राजा का ऋण रहता है जो हम टैक्स देके चुका लेते हैं। हमारे ऊपर अन्य जीवात्माओं का भी ऋण रहता है। हम लोग गाय का दूध पीते हैं, उसके भी तो ऋणी हो गए। तो अन्य अन्य जीवात्माओं को भी हमारे ऊपर ऋण रहता है। हमारे ऊपर अपने पितरों का ऋण है, माता का ऋण है। तो हमारे ऊपर जितने भी ऋण है, इन सारे ऋणों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है?
एक माँ का ऋण चुकाने के लिए 100 जन्म उसकी सेवा करनी पड़ती है, उतने में और कितनी माँओं का ऋण चढ़ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सारे ऋणों से मुक्त होना चाहता है तो उसका भागवत में सिंपल सा कैलकुलेशन बताया, पेड़ की जड़ में पानी दोगे तो सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। तो अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाता है तो भगवान उसको सारे ऋणों से मुक्त कर देते हैं, फिर वो किसी का ऋणी नहीं रह जाता, किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, उससे सबके ऋण उतार दिए जो भगवान की शरण में चला गया। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप में से ही दो बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ में हैं। एक क्या नाम है इनका, कोटा के बच्चे होंगे यहाँ पे, कोई हैंड्स अप करना, कोई अगर कोई कोटा के बच्चे हैं तो इसमें हैंड्स अप का ऑप्शन है क्या? ठीक है, खुशबू जी, खुशबू जी ने पहले हैंड्स अप करा है, दूसरा करा है पार्थ ने। तो पार्थ और खुशबू जी से अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग आंसर चैट में देना। पार्थ अपने पिताजी से नाराज हो गया और पार्थ ने अपने पिताजी को बोला कि देखो बात ऐसी है पिताजी, मेरा जो शेयर बनता है प्रॉपर्टी का मुझे दे दो, मैं तो अलग हो रहा हूँ, मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मैं अपना खुद अपना स्टार्टअप करूंगा। अब पार्थ के पिताजी तो बहुत अमीर है, तो पार्थ के पिताजी ने बोला देखो भाई बात ऐसी है, अगर तुम्हें अलग होना है तो मैं तुम्हें केवल 50 लाख रुपए दूंगा। और उनके पिताजी का तो बिलियन का इतना बड़ा एम्पायर है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज का। इन्होंने कहा चलो कुछ नहीं होता, 50 लाख तो मिल रहा है, मैं अपने पैर पे खुद खड़े होऊंगा। तो पार्थ ने अपने पिताजी से 50 लाख रुपए लिए, बिजनेस शुरू कर दिया। 3 महीने में वो बिजनेस हो गया फेल। अब पार्थ बड़े दुखी हैं, लेकिन इनके ही पिताजी की दोस्त है खुशबू, तो इन्होंने खुशबू को बोला अरे खुशबू बात ऐसी है, मैंने 50 लाख में बिजनेस शुरू किया था, मेरा फेल हो गया है, लेकिन अगर मैं इसमें 50 लाख और डाल दूं तो मैं वापस राइज कर जाऊंगा और बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो खुशबू को इस पर ट्रस्ट हो गया, खुशबू ने इसको 50 लाख रुपए दे दिए पार्थ जी को। अब जब खुशबू जी ने पार्थ को 50 लाख रुपए दिए, इन्होंने उस 50 लाख को भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके 15 दिन में वो भी स्वाहा कर दिए। अब खुशबू देख रही है अरे ये क्या हुआ, इसे तो पूरा 1 करोड़ का नुकसान कर दिया, उसमें 50 लाख तो मेरे थे। अब इसने पार्थ के पीछे गुंडे भेजना शुरू कर दिए, इसको बार बार थ्रेट करना शुरू कर दिया, फोन कॉल्स करनी शुरू कर दी, लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया, मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो। अब पार्थ इतना परेशान हो चुका है, पहले तो बेचारे पार्थ के पास पैसे नहीं है और जो थे वो चले गए, उसका भी इसको दुख है। अब उतने में इसने देखा यहाँ पे मेरे को गुंडे बदमाशों की थ्रेट कॉल्स आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या। तो पार्थ लास्ट में दुखी होके अपने पिताजी के पास चला गया। अब जब पार्थ पिताजी के पास चला गया तो पिताजी ने भी देखा चलो इसको एक अच्छी सबक देनी थी, इसको सबक मिल गई, इतना आसान नहीं होता। और पिताजी ने भी इसको दोनों हाथों से स्वागत किया, क्यों, क्योंकि एक ही बेटा है और इतना बिलियंस का एम्पायर है। अब पार्थ अपने पिताजी के साथ वापस बिजनेस में सेट हो गया। अब खुशबू जो बार बार पार्थ से पैसे मांग रही थी कि मेरे पैसे वापस करो मेरे पैसे वापस करो, और पार्थ उनके पैसे दे नहीं रहे थे। अब जब खुशबू जी को पता चला कि पार्थ अपने पिताजी के पास वापस चले गए हैं, तो खुशबू जी ने पार्थ से पैसे मांगना बंद कर दिया और उनके पिताजी से भी पैसे मांगना बंद कर दिया, वे पैसे मांगते ही नहीं है और पार्थ भी इनके पैसे दे नहीं रहा। अब ये प्रश्न है खुशबू जी से, अगर खुशबू जी अब अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो तो आप आंसर देना कि अब आप पार्थ से पैसे क्यों नहीं मांग रहे? पहले तो आप उनसे बार बार पैसे मांग रहे थे, आप उनको थ्रेट भी कर रहे थे, अब आपने पैसे मांगने बंद कर दिए, क्यों बताओ? खुशबू जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो, या कोई भी अगर इसका आंसर देना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके या फिर चैट करके दे सकता है, चैट में टेक्स्ट लिख के दे सकता है। प्रभु जी, क्योंकि खुशबू ने खुद पार्थ के पापा से ही पैसे ले रखे हैं। ये तो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप पुराने लोग हो और आपको आंसर पता है, वरना आप इसका आंसर नहीं दे पाते, मुझे पता है। जी प्रभु जी। तो ये आपने चीटिंग करी है, अब आपको इसका वो लगेगा, फाइन। तो याद है इसका, पिछली बार। हाँ इसका आंसर ये है क्योंकि इन्होंने पहले सुना हुआ इसलिए इन्होंने दे दिया, नहीं तो पहली बार में तो ये भी आंसर नहीं दे पाई थी, मुझे पता है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, अब ये उनसे इन्होंने पैसे मांगने बंद कर दिए और ना उनके पास पैसे मांगने दोबारा जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि खुशबू ने ऑलरेडी पार्थ के पिताजी से करोड़ों रुपए का उधार लिया हुआ है और कई साल हो गए ये चुका नहीं पा रही है। और अगर ये जाके बोल दे कि अरे मैंने आपके बेटे को 50 लाख दिए थे, मेरे 50 लाख वापस दे दो, तो साथ ही साथ में उनके पिताजी उसको डांट लगा के बोलेंगे कि मैंने तेरे को करोड़ों रुपए दे दिए, तूने मेरा आज तक पैसा वापस दिया नहीं, और अब तू मेरे से अपने बेटे के पैसे मांगने आती है, उसको काट के बाकी मेरे पैसे वापस कर। इसलिए अब ये डर के कारण इन्होंने जाना ही बंद कर दिया उनके पिताजी के पास, लेकिन जब तक ये पिताजी से अलग थी तब तक ये उनके पास जाती थी, उनको बोलती थी पैसे दो। उसी प्रकार से इस जगत में सब किसके ऋणी है? इस जगत में सब भगवान श्री कृष्ण के ऋणी हैं। और
क्योंकि इस जगत में सब भगवान श्री कृष्ण के ऋणी है। अगर कोई भी भगवान कृष्ण की शरण में चले जाता है तो किसी देवता में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर कोई दशा चढ़ सके या कोई बोल सके कि हाँ, कि ये मेरा ऋणी है। तो इसलिए अगर कोई भगवान श्री कृष्ण जो सबके जगत के मूल है, जड़ है, कोई इनके चरणों का आश्रय ले लेता है तो वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसको फिर किसी का ऋण चुकाना नहीं रह जाता। इसलिए भागवत में बताया गया है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अल्पमेध साम, कि जिसकी बुद्धि बहुत छोटी है वो ही क्या करेगा, छोटी बुद्धि वाला देवताओं के शरण में जाएगा, देवताओं का भजन करेगा। लेकिन जिसका बुद्धि विकसित हो चुका है वो देवताओं की शरण में नहीं जाएगा। क्यों? जो देवताओं के पास जाते हैं, पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाएगा। भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में आएंगे। भूत का जीवात्मा भी होता है, यानी कि जो जीवात्माओं की सेवा में लगे हुए हैं उनको वापस इसी जगत में कोई ना कोई शरीर मिलके आना पड़ेगा। देवानी यान्ति देवाज्यो, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाएगा। यान्ति मत याजिनो अपिमा, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कैसी शरण लेनी है? एकांतिक शरण, जैसे द्रौपदी ने ली थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कैसी शरण ली थी? उसने पहले पांचों पांडवों के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, राजा के पास गई, सबके पास गई, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आ रहा। लेकिन जब उसने लास्ट में देखा कि अब तो यहाँ पे मेरे कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, तो जब उसने भगवान श्री कृष्ण का एकांतिक शरण ग्रहण किया तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आए। तो भगवान की जो भक्ति करनी है, जो भगवान कृष्ण का शरण लेना है, वो कैसा लेना है? अनन्य शरण। इसलिए भगवान के जितने भी भक्त हैं देखना, उन सबके अंदर एक निष्ठा थी। मीरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कैसी उसके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठा है। हनुमान जी में राम जी के प्रति एक निष्ठा है। तो जब तक हमारे अंदर ये एकनिष्ठ भाव नहीं आएगा भगवान कृष्ण के प्रति, तब तक हमारी सिद्धि नहीं हो सकती। हमारी सिचुएशन कैसी है? मंगलवार को हनुमान जी को जाके बोल देते हैं आई लव यू, फिर उसके बाद फ्राइडे को माता जी को जाके बोल देते हैं माता जी आई लव यू, मेरी तो तू है और कोई है ही नहीं सहारा। सैटरडे को लोग शनि मंदिर भाग जाते हैं, संडे को लोग सूर्य के पास भाग जाते हैं। तो हम अनेक अनेक स्थानों पे हमारी श्रद्धा बटी हुई है। लेकिन हम जब भगवान श्री कृष्ण की कांतिक शरण लेते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा जो प्रेम है वो भगवान से डेवलप होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों का अपमान करना है, बाकियों को भी सम्मान देना है। जैसे अगर कोई हमारे भारतीय छोटा सा कांस्टेबल भी है, पुलिस वाला भी है, लेकिन वो किसका है? सरकार की नौकरी में है, तो उसको भी सम्मान देना है। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो देवताओं को तो कहना कि छोटी सी चींटी को भी सम्मान देते हैं। तो सबको सम्मान देते हुए भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं भगवान की एकांतिक शरण लेते हैं। और जिसने भगवान की एक बार एकांतिक शरण ले ली, फिर वो किसी भी देवता के ऋण से ऋणी नहीं रह जाता। सारे देवता अपने आप ही अपना स्टेप पीछे हट जाते हैं और उसकी जो रेखाएं हैं, इसलिए बताया गया है, श्रील स्वामी प्रभुपाद जी उदाहरण देके बोलते थे, अगर मानो किसी को फांसी की सजा हो जाए, उसको कौन रोक सकता है? जज भी उसको फिर नहीं रोक सकता है, वो अपनी कलम तोड़ देता है फांसी की सजा देने के बाद। अब उस फांसी की सजा को रोकने का अधिकार भारत में केवल एक व्यक्ति के पास है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आप जाएंगे, वहां पे जाके आप अपनी मर्सी प्ली लगाएंगे। मर्सी प्ली का मतलब हिंदी में हो गया कृपा की गुहार। जब आप कृपा की प्रार्थना करेंगे, अगर उसको हृदय में मर्सी आ जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो आपकी फांसी की सजा रोक सकता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस जगत के मूल है। जो हमारे प्रारब्ध में हमारे लिख दिया गया है, जो हमें इस जगत में भोगना ही है, जो हमारे प्रारब्ध लिख दिए गए हैं, उन प्रारब्ध को कोई भी देवी देवता नहीं काट सकते। उसको केवल कौन बदल सकते हैं? केवल भगवान श्री कृष्ण, जिसको ब्रह्म संहिता में बताया गया है। ब्रह्मा जी बताते हैं, यस्त्व इंद्र गोपम अहो सकर्मा बंध अनुरूपम भजनम आत्नोति किंतु भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। उसका स्टार्टिंग है, यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्र अहो सकर्मा बंधन अनुरूपम भजनम, की यस्त्व इंद्र गोपम, इंद्र गोप एक कीड़े का नाम होता है, छोटा सा कीड़ा जो बारिश में पैदा होता है, रात को ही पैदा होता है, रात को ही बच्चे करता है, रात को ही परिवार करके दादा दादी बन के रात को ही मर जाता है। तो एक छोटे से इंद्र गोप से लेके यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्र अहो सकर्मा, इंद्र तक जो स्वर्ग का राजा है, सबके सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं। लेकिन किंतु च भक्ति भाजम, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उनके प्रारब्ध को काट देते हैं। इसलिए जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई, उसको केवल कौन बदल सकता है? फांसी की सजा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से हमारे जो प्रारब्ध कर्म है उसको केवल भगवान कृष्ण ही काट सकते हैं और कोई देवी देवता नहीं काट सकते। इसलिए
एक बंगला में भी चैतन्य भागवत में आता है, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, अगर किसी की कृष्ण भक्ति बहुत बलवान है, उसकी भक्ति बहुत दृढ़ है, विधिर कलम काटी, विधिर कलम काटी यानी कि जो विधाता ने आपके हाथ में पहले से कलम से लिख के रखा हुआ है, ये विधाता का कलम है, इसको कोई काट नहीं सकता। विधिर कलम काटी करे खान खान, विधाता के कलम को भी वो काट देती है, और क्या करती है, खान खान यानी कि तो उसको फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। कौन? अगर आपकी कृष्ण भक्ति इतनी बलवान है तो। इसलिए भगवान कृष्ण ही मूल जगत के कारण है। और अगर आप देखोगे जितने भी सारे शास्त्र हैं, हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण का ही महिमा का गान किया गया है। और भारत में जितने भी मंदिर है, अगर हम देखें जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने जाके देखना, ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ऊपर बद्रीनाथ में चले जाओ, बद्रीनाथ में भी कौन है? नर नारायण भगवान कृष्ण ही है। द्वारकाधीश चले जाओ, जो हमारे चार धाम में से एक आता है, द्वारकाधीश में भी भगवान श्री कृष्ण है। रामेश्वरम में चले जाओ, रामेश्वर, रामेश्वर का अर्थ क्या है? जब रामेश्वर का अर्थ सब लोग गाने लगे कि रामेश्वर का अर्थ होता है, देवताओं ने बोला कि राम के भी ईश्वर, राम के भी ईश्वर, वो रामेश्वर है। तो साक्षात रामेश्वर में से शिव जी प्रकट हुए और उस लिंग को फाड़ के और बोले, अरे देवताओं उल्टा क्यों करते हो? राम जिसके ईश्वर नहीं है, राम जी जिसके, जो राम का जो मेरे ईश्वर, यानी कि जिसका ईश्वर राम है, राम जिसका ईश्वर नहीं, जिसका ईश्वर राम है, यानी कि मेरे ईश्वर राम है, मैं राम का ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? राम जी के चरणों से निकली हुई गंगा को तो मैं अपने मस्तक पे धारण करता हूँ। राम जी की सारी लीलाओं को वो दिन रात सती को सुनाते हैं। तो रामेश्वर में भी किसकी पूजा है? देखा जाए तो प्रभु राम की पूजा है। और ये सब भगवान श्री कृष्ण की ही अवतार है। इसलिए हम जितने भी प्राचीन मंदिर देखेंगे, तो प्राचीन मंदिर में अगर आप जाओगे, रंगनाथ जी, वो किसका मंदिर है? भगवान विष्णु जी का मंदिर है। तो जितने भी प्राचीन मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी भगवान विष्णु जी का मंदिर है। तो जितने भी प्राचीन मंदिर है, उसमें आप देखोगे जो हमारे चार संप्रदाय के चार आचार्य हुए हैं, उन्होंने हर जगह पे जो सेवा की पद्धति है, वो इन्हीं भगवान और भगवान के अवतारों के है। देवताओं, प्रभु जी म्यूट हो गया आपका। रामेश्वर वाला सुन लिया था ना पॉइंट? जी प्रभु जी, सुन लिया था, सुन लिया था प्रभु। हाँ, ठीक है। इसलिए पूरे भारत में अगर आप जाके देखोगे, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, चाहे वो रंगनाथ जी का मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी साउथ इंडिया में, चाहे वो अगर इस तरफ चले जाए, उडुपी में चले जाए, उडुपी में जो स्थान है मध्वाचार्य जी का, या फिर जहाँ पे सबसे ज्यादा सोना निकला था, तिरुपति अनंत पद्मनाभ मंदिर। तो जितने भी अगर आप मंदिर देखोगे, प्राय जितने भी मंदिर हैं जो हमारे पूर्वाचार्यों ने स्टैब्लिश करे हैं, वो सारे भगवान के होंगे। देवी देवताओं के मंदिर आपको हमारे इसमें प्राचीन, उसमें इतिहास में ज्यादा जाओगे तो पुराने देवी देवताओं के मंदिर नहीं है। प्राय सारे जो प्रतिष्ठित मंदिर है वो भगवान और भगवान श्री कृष्ण के अवतार की ही है। इसलिए हम लोगों का आज ही हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि भगवान कृष्ण अवतारी हैं, बाकी विष्णु तत्व जितने भी हैं वो उनके अवतार हैं। अवतार और अवतारी में कोई फर्क नहीं है तत्वता, केवल रस भेद से ही उसमें थोड़ा अंतर है कि उनके अंदर चार गुण एक्स्ट्रा है, प्रेम, लीला, गुण और वेणु माधुरी। और जितने भी देवी देवता होते हैं और भगवान की भक्ति में क्या अंतर है वो भी हमने क्लियर किया कि भगवान के भक्तों को भगवान का धाम मिलता है, देवी देवताओं को देवलोक मिलता है। देवलोक खत्म होने के बाद वापस इस धरती पे आना पड़ता है, लेकिन जो भगवान के धाम चला जाए उसको वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो ही देवताओं का भजन करते हैं, लेकिन जो वास्तविक में समझदार लोग हैं वो भगवान की ही अनन्य शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। देवी देवताओं के साथ प्रेम का संबंध नहीं है, जस्ट गिव एंड टेक वाली वहां पे चीज है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो उसके ऊपर रहेगा, कर्म योग के ऊपर। कि हम लोगों ने पहले कर्म की क्लास में जाना था कि कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है। अब हम बताएंगे कि कैसे हम अपने कर्मों को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम भगवान के साथ एक संबंध बना सकते हैं, दिन रात अपने कर्मों को करते हुए कैसे हम हमेशा भगवान से यूनाइटेड रह सकते हैं। वो जो कर्म योग वाला टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।